हाय गाइस, मैं राजीव चौधरी एडवोकेट। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोर्ट से किसी भी कृषि भूमि का बंटवारा कराने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। सपोज करो कि अगर चार भाई हैं और उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड घर पर ही आपसी सहमति से उसका बंटवारा कर लिया। उनमें से मान लिया दो चालाक हैं, दो थोड़े सीधे हैं। तो दो जो चालाक हैं वो अच्छी भूमि को ले लेंगे, और जो तो दो भाई सीधे हैं वो उस भूमि के लिए उनसे कह भी नहीं पाएंगे। और अगर कोर्ट के थ्रू, अगर तहसील में एसडीएम के थ्रू सेक्शन 116 यूपीआरसी के थ्रू अगर आप उसी एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा कराते हैं तो उसके फायदे क्या है। पहली चीज तो है कि सभी को इक्वल पार्ट्स उस भूमि में से मिलेगा। दूसरी चीज है कि अगर अच्छी भूमि है तो आप अपने राइट्स के लिए कोर्ट में ही कह सकते हैं, सब वो अच्छी भूमि है, मुझे उसमें से भी हिस्सा चाहिए। तो कोर्ट समान रूप से आपको अच्छी भूमि में और खराब भूमि में बराबर बराबर समान अधिकार आपको देगा, समान हिस्सा आपको देगा। तीसरी चीज है कि जो चालाक भाई है घर पर बंटवारा कर लिया तो वो रोड के किनारे की अपनी जमीन ले लेगा और आपको जो गड्ढे में पीछे फेंक देगा। तो कोर्ट जब बंटवारा करता है तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रोड के किनारे है तो रोड पर से सभी को समान रूप से रास्ता प्रोवाइड करेगा कि जिससे वो कभी इन फ्यूचर अपना कुछ सामान ले जा सके, आ सके। और पानी की सुविधा है कि नहीं वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज है कि आप जब कोर्ट के थ्रू अपना स्पेसिफिक एक एरिया आपको मिल जाएगा तो आप अपनी एरिया को इन फ्यूचर आप उसे रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप अपने हिस्से को, जो भी आपको हिस्सा मिला है, मान लिया इन फ्यूचर सरकार उसका अधिग्रहण करने लगे या वहां से कोई हाईवे निकलने लगे या कोई भी गवर्नमेंट की कोई इसी स्कीम के थ्रू वहां उसका अधिग्रहण होने लगे, तो आप अपने हिस्से के लिए जो भी सरकार से मिलेगा उसके लिए आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये मेरा हिस्सा है और ये इसका जो मुआवजा है वो मुझे मिलना चाहिए। दूसरा भाई इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा कि मान लिया घर पे आपने बंटवारा कर लिया और एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सपोज करो कि सरकार जो है उसका अधिग्रहण करने लगे, तो फट से आपसे अगर वो चालाक है तो तुरंत जो है एसएल ऑफिस पहुंच जाएगा, साहब ये हिस्सा तो मेरे में है, साहब इसका पैसा मुझे दीजिए। वो सारा पैसा खा जाएगा और आपको जमीन में जो बेकार जमीन थी उसको जमीन को आपको बताएगा कि साहब ये मेरे उस भाई की है, ये जमीन तो मेरी थी। वो पैसा खा जाएगा, आप कोर्ट में लड़ते रहेंगे उसके लिए। दूसरी चीज है कि अगर आप घर पर ही म्यूचुअल कंसेंट से कोई बंटवारा कर लेते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहली चीज है कि मान लिया आज आप चार भाई हैं और आपस में आपका बहुत अच्छा मेल जोल है और आराम से आप रह रहे हैं। कल को इन फ्यूचर आपका किसी भी भाई का बच्चा बहुत ज्यादा चालाक निकल आता है या बहुत हैबिटें जो है उसकी जो है वो आपकी हैबिट से मैच नहीं करती है, आपके बच्चों की हैबिट से मैच नहीं करती, और आप जो है बट घर पर बंटवारा करके आपस में आप उस पर अपना कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। और आपने जो हिस्सा आपको आप आपस में जो आपने बांट के लिया था उस हिस्से को सपोज करो इन फ्यूचर आपने उसे बेच दिया, उस हिस्से को आपने किसी को बेच दिया और दूसरे भाई से कंसेंट नहीं लिया कि भाई मैं इस हिस्से को बेच रहा हूं, तो वो दूसरा जो भाई है अगर उस वो मान लिया एक्सपायर हो जाता है, उसके बच्चे आ जाते हैं, तो वो जो आपने हिस्सा बेचा है, स्पेसिफिक जो एरिया बेचा है, वो उसको सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा दायर करके आपके वो जो बैनामा है उसे कैंसिल करा सकता है। आपको वहां नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज है, सपोज करो कि आप चार भाई हैं, एक भाई थोड़ा
कमजोर है और 3 भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कमजोर जो भाई है उसका हिस्सा सबसे पीछे है, आपस में आपने बंटवारा करके सबसे पीछे दे दिया। और कल को कोई बिल्डर या कोई पैसे वाला व्यक्ति अगर उसकी जमीन को खरीद लेता है, तो वो जो आप फ्रंट में आप जो जिस जमीन पर काबिज हैं, जिसमें कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, तो वो पीछे का हिस्सा खरीदने के बाद फ्रंट का रोड के हिस्से की मांग कर सकता है, और आपसे वो पैसे के बल पर एसडीएम कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा डाल के छीन लेगा आपसे। पीछे का हिस्सा कम पैसे में उसने खरीदा, कम पैसे में खरीदा है, और अच्छी जमीन के लिए वो दावा कर सकता है कि साहब ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, मुझे रोड पे से हिस्सा दिया जाए, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सपोज दूसरी चीज कि आपने किसी को बैनामा किया, घर पे बंटवारा करने के बाद अपने हिस्से का बैनामा किसी भी व्यक्ति को कर दिया आपने, तो और किसी भाई के बच्चे को वो पसंद नहीं है, और आपने उस हिस्से का स्पेसिफिक बाउंड्रीज को डिक्लेयर करके बैनामा में मैप दिखा दिया, साहब मैंने अपने इस हिस्से को बेचा है और इसका प्रतिफल मैंने प्राप्त कर लिया, तो आपका भाई या आपके भाई का बच्चा उस आपके बैनामा को कैंसिल करा सकता है कि आपने स्पेसिफिक बाउंड्री डिक्लेयर करके बैनामा कर दिया है, लिहाजा हमारा बंटवारा, सरकारी बंटवारा हमारा नहीं हुआ था, इसे कैंसिल। तो कोर्ट उसको 100% कैंसिल कर सकता है, क्योंकि घर पर किए हुए बंटवारे का कोई भी कागजात आपके पास नहीं होता। लेकिन सरकारी बंटवारा जहां हो जाए वहां आपके पास ऑन रिकॉर्ड सब कुछ आदेश होता है, उस आदेश के मुताबिक आप अपनी जमीन पर पोजीशन में होते हैं और कार्य करते रहते हैं, और अपने हिस्से को आप किसी भी तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। सपोज करो कि आपने स्पेसिफिक बाउंड्री को खोल के बैनामा कर दिया, और जबकि आपका हिस्सा था पीछे की तरफ, तो डिस्प्यूट पैदा होगा। इसलिए जहां तक हो सके सरकारी बंटवारा कराना ही उचित है। घर पर सपोज आपकी सहमति से बहुत अच्छे तरीके से आपने बंटवारा कर लिया है, वो इन फ्यूचर आपको घातक हो सकता है अगर म्यूचुअली आप जो है कोर्ट से भी सरकारी बंटवारा करा सकते हैं। इस तरह का नुकसान आपको घर पर समझौते के आधार पर किसी भूमि का बंटवारा करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप इसी तरह की लीगली इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।